भगत सुदामा ब्राह्मणी आती है भिक्षा लेकर, मगर उनको भिक्षा नहीं मिलती है और कहती है आपके मित्र हैं द्वारकापुरी, क्यों नहीं जाते हो? तो कहते हैं भक्त सुदामा, जाओ जी द्वारका, जाओ जी द्वारका, आठों याम यही जग तेरे, द्वारे खड़े प्रभु के झरिया, पेट को चावर चारना भक्त सुदामा की घरवाली कहने लगी कि हम पर इतनी विपदा क्यों है, इसका कारण तो बताओ पति देव, जो दाने दाने को हम मोहताज हैं। कैसी सुशीला घरवाली भगत सुदामा से कहती है, हे प्राणनाथ, ये क्या कारण है? भगवान कन्हैया के मित्र भक्त सुदामा कहते हैं, सुनो ब्राह्मणी और भक्त जनों, आप भी सुनिए, आप भी सुनिए। चाहे दाने दाने को मोहताज हो जाइए, कितना भी कंगाल बन जाइए, मगर कभी किसी का हक मत खाइए, क्योंकि ये कहानी एक हक के ऊपर है। भक्त सुदामा दरिद्र क्यों हुए? पराये हक को खाकर। आइए और सतवीर माता जी कहने लगे, दरबार में आ जाए सतवीर माता जी। सुनो ब्राह्मणी, श्री कृष्ण ने श्राप दिया, कंगाल हो गया। क्या बात है? फेरी पैसा रहना, पैसा रहना, पास में ठन ठन पाल हो गया, वो ठन ठन पाल हो गया। कृष्ण जी ने श्राप दिया, कंगाल हो गया, ऐसा रहना पास में ठन ठन पाल हो गया, वो ठन ठन पाल हो गया। क्या कहते हैं भक्त सुदामा, क्या कहते हैं? ब्राह्मणी को समझाते हैं, मैं पढ़ने के लिए जा रहा था तो क्या होता है, मेरी कांटा लगा मेरे पैर में, आफत भारी होगी, कृष्ण जी की कृपा ते मेरी दूर बीमारी होगी, उसी रोज ते हम दोनों में गहरी यारी होगी, सांदीपन गुरु के आश्रम चलने की तैयारी होगी, हो चलने की तैयारी होगी। वो दीन दयाल हमारे ऊपर, दीन दयाल हमारे ऊपर दयाल हो गया, ऐसा रहन पास में ठन ठन पाल हो गया, वो ठन ठन पाल हो गया।
क्या कहते हैं? ओ भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे केशव, हे मोहन, हे गिरधारी, हे ईश्वर, ब्राह्मणी से कहते हैं, गुरुजी की पाठशाला में गुरुजी ने हमें पढ़ाया। और क्या होता है आगे सुनिए। एक रोज का जिक्र गुरु ने प्यार ते पाठ पढ़ाया, आधा पाठ याद कर लिया, कुछ रह गया बकाया। कृष्ण जी मेरे मिलतर का फर्ज निभाया, जानबूझ के पाठ भूल गए, गुरु को गुस्सा आया। गुरु को गुस्सा आया। सतगुरु का सवाल पड़ा, सतगुरु का सवाल पड़ा, बवाल हो गया। ऐसा रहा न पास में ठल ठल काले हो गया, ओ ठल ठल काले हो गया। गुरुजी दंड देते हैं। किस बात का दंड? कि सुदामा अपने पाठ को भूल गए। भगवान कहते हैं कि वेदन में ही मैं रहूं, वेद रहे मोह माए, और जा करने को मैं करूं सो वेदन में हूं नाए। भगवान तो अपने भक्त के बस में रहते हैं हमेशा। हो गुरुदेव ने भेजा मैं लकड़ी लाने के लिए, वो कृष्ण जी भी तैयार हुए संग जाने के लिए। मेरी गुरु माता ने चना दिए कुछ खाने के लिए, मेरी बार बार न्यों कहा था जल्दी आने के लिए, जल्दी आने के लिए। जाति परिया गुरु माता ने
जाती बढ़िया गुरुमाता ने ख्याल हो गया ऐसा रहा न पास में धन पार हो गया, धड़कन पार हो गया। भगवान के भक्त कहते हैं, ओह आसमान वाले, तू मुझे तो देख, तू कहाँ बैठा है। ओ द्वारकावासी, तू मुझे तो देख, मैं तेरा एक निर्धन भक्त हूँ, मुझे धन माया से कोई जरूरत नहीं है, मगर ओ आसमान वाले, ओ आसमान वाले, जमी पर उतर के दे, ओ आसमान वाले, जमी पर उतर के दे। होती है क्या गरीबी, होती है क्या गरीबी, तू भी समझ दे, ओ आसमान वाले, जमी पर उतर के दे, ओ आसमान वाले। जय हो। फिर भगवान कन्हैया भक्त सुदामा जंगल में जाते हैं, भगवान कन्हैया पेड़ पर चढ़ जाते हैं और भक्त सुदामा नीचे से लकड़ी बीनते हैं। बहुत अच्छे। क्या होता है, ओ ठंडी ठंडी हवा चली, अंधेरा छा गया, मरने लगी भूख में सारे चने खा गया। यही है किसी पराये हक का खाना। भगवान कन्हैया पेड़ से नीचे उतरते हैं और कहते हैं, मित्र मित्र, मेरे बटके जो चना गुरु माता ने तुम्हें दिए थे, मुझे दे दो उनको, मुझे मेरे चना दो भैया। भैया सुदामा, मुझे बहुत भूख लग रही है। भैया सुदामा, सुभाष बहुत भूख लग रही है। और क्या कहते हैं, भक्त सुदामा कहते हैं, हे मित्र, हे मोहर, मैं तो तेरे हक को खा गया। हाय हाय, हक पराया, हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख, हो नदरी तू आज से, तू घर घर मांगे। जा सुदामा, तूने मेरा हक खाया है, आज से मेरा श्राप है, तू घर घर भीख मांगेगा। फिर कहते हैं भगवान के भक्त मित्र ब्राह्मण सुदामा क्या कहते हैं, भली करी तूने सखा, मैं बन जाऊं कंगाल, प्रीत ना मुझसे तोरिया, सुन भैया गो
चाहे मैं कितना भी कंगाल बन जाऊं, पर हे केशव, हे कान्हा, हे द्वारकावासी, हे अविनाशी, तुम मुझसे प्रीत मत तोड़ियो। कहते हैं भगवान, जब तुझे ज्यादा दुख दारिद्र सताए तो मेरे पास चले ना, तेरे सभी दुख दूर कर दूंगा। ओ भूखे प्यासे कृष्ण जी ने गुस्सा आ गया, तो तारम ब्रजवासी फल करने का पा गया, वो फल करने का पा गया, वो करीबर मीठा पा गया। ना जीऊं ना मरूं हाल हो, ना जीऊं ना मरूं हाल हो गया। ऐसा रहा न पास में छल छल काल हो गया, ओ छल छल काल हो गया। ओ कृष्ण जी ने श्राप दिया कंगाल